everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टैली को ओपन करेंगे डबल टैप करके। कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या सीखा था, इन्वेंट्री मास्टर्स में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आते हैं क्रेट पर, और इन्वेंट्री मास्टर में हमने स्टॉक ग्रुप भी पढ़ लिया, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन। लोकेशन मतलब कि गोडाउन्स कैसे क्रिएट होते हैं ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, एक चीज बची थी इसमें, तो आज वो वाला पॉइंट कवर करेंगे। क्या चीज? स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको ऑल्टर कैसे किया जाता है। तो देखिए एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में अगर आप आएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में, देखिए स्टॉक ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है। डार्क ब्लू, डेनिम, शर्ट एंड ट्राउजर, और स्टॉक कैटेगरी भी बनी हुई है, ठीक है, 3 तरह की। और स्टॉक यूनिट्स भी बनी है कि हमारे जो स्टॉक आइटम है वो कौन सी यूनिट्स में है, ठीक है। केजी है, पीएसी मतलब कि पैकेट, पीसीएस मतलब कि पीसेस, और ये लोकेशन है मतलब कि गोडाउन्स की हमारी कंपनी का जो स्टॉक है वो कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। तो 3 गोडाउन्स बना रखे हैं। तो अभी हमें क्या क्रिएट करना है, आज हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम। तो आते हैं क्रिएट पर, और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप के नीचे, स्टॉक कैटेगरी के नीचे क्या है, स्टॉक आइटम है। तो इस पर एंटर करेंगे तो देखिए ये वाली विंडो ओपन हुई है कि स्टॉक आइटम क्रिएशन में सबसे पहले स्टॉक का नेम लिखना है कि वो जो गुड है वो है क्या। तो आपको मैं दिखा देती हूँ एक बारी, हम किस एग्जाम्पल पे बेस्ड अपना ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया है, यूनिट बना ली है और स्टॉक कैटेगरी बना ली है। अभी क्या बनाना है, हमें स्टॉक आइटम्स बनाना है। यहाँ पे तो मैंने आपको वैसे ही अमाउंट के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है, बट हमें बनाना क्या क्या था वो चीज, चारों चीजें मैंने नीचे लिखी थी। तो अभी इसमें से क्या रह गया है, स्टॉक आइटम रह गया है ये। तो अभी इसको क्रिएट करते हैं। देखिए क्या क्या स्टॉक आइटम, लेवी की शर्ट है, स्मॉल एरो की शर्ट है, मीडियम लेवी का ट्राउजर है 30 साइज का, और एरो का ट्राउजर है 30 साइज का। तो वापस टैली पे आते हैं। देखिए जितना भी अभी तक हमने इन्वेंट्री मास्टर में काम किया था उसकी हेल्प से ही स्टॉक आइटम बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर जो आ रहा है, ये एक सेकंड पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले आप F12 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये F12 का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, या तो आप माउस से क्लिक करिए या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड से F12 पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, अगर आपको कैटेगरी शो नहीं हो रही है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रही है, तो हम F12 पर प्रेस करेंगे, या तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको नो पर है, या हमें क्या करना है, इसको यस करना है। तो अभी क्या आया है, यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल्स में आते हैं। तो ये क्या है, यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, ये तो यस हुआ हुआ है। अभी क्या है, ये यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो इसमें क्या करना है, हमें यस करना है इसको। तो हमारे वहां पर स्टॉक कैटेगरी शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये सब एक्स्ट्रा है। अभी इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे। देखें यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अगर हमें इसको नो करना होगा तो कैसे करेंगे, वापस या तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से करेंगे। फिर इन्वेंट्री पे आएंगे, फिर यहाँ पर नो करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ से कैटेगरी का ऑप्शन चला गया। बट कैटेगरी आपको यहाँ पर रखने इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। इन्वेंट्री डिटेल्स में आकर सेकंड वाले ऑप्शन को जो है यूज स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी को यूज करना है किसके लिए, स्टॉक आइटम के लिए। तो यस करके कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको F12 पर करना है अगर यहाँ पर आपकी कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं होता है, ठीक है। तो आप भरते हैं, इसमें स्टॉक का नेम फिल करेंगे। मान लीजिए पहले स्टॉक लिखते हैं हम लेवी शर्ट,
और हम साइज के बिहाफ पर भी हैंड टू हैंड लिखते रहते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज एंटर कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर, किसके अंडर रखना है हमें इसको, स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक आइटम है, ये जो आइटम है हमारा ये कौन से ग्रुप के अंदर आना चाहिए, डार्क ब्लू डेनिम्स में, शर्ट में या फिर ट्राउजर में। तो देखिए यहाँ पे जो लेवी शर्ट स्मॉल साइज की है वो कौन से ग्रुप में है, तो ये रहा लेवी शर्ट, ये कौन से ग्रुप में है, ये है शर्ट वाले ग्रुप में, ये दिख रहा है ना शर्ट स्टॉक ग्रुप में। तो इसमें हमें वापस टैली पर आते हैं और इसमें से शर्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आया है कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी का है ये जो स्टॉक आइटम है, इसकी कैटेगरी क्या है। तो फर्स्ट वाले की कैटेगरी क्या है, अगर आपने नोट नहीं किया है ना ये वाला बॉक्स, ये वाली टेबल, तो आप बना लीजिए क्योंकि इसी के बिहाफ पर ही हम समझ रहे हैं तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक कैटेगरी कौन सी है, ये स्मॉल साइज। तो यहाँ पर वापस टैली पे आते हैं, इसमें से सिलेक्ट करते हैं एस, एस मतलब कि स्मॉल, एंटर करेंगे। अभी क्या है यूनिट्स, देखिए यूनिट्स सारी सेम ही है वैसे तो, बट मैं दिखा देती हूँ। ये क्या है यूनिट्स पीसेस में, ठीक है। तो इसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पीसीएस, पीसेस। बाकी अभी आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको एंटर करते जाएंगे या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए एस्केप पर क्लिक करके चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके स्टॉक आइटम पर आएंगे तो स्टॉक आइटम ये बता रहा है, देखिए शर्ट के नीचे खुद ही क्या आ गया, स्टॉक आइटम आ गया। शर्ट क्या है, ये स्टॉक ग्रुप है, इसके नीचे क्या आ गया, लेवी की शर्ट। अगर आप ग्रुप पे करेंगे तो शर्ट, इसको एंटर करेंगे तो ये तो ग्रुप ओपन हो रहा है, बट हमें क्या देखना है कि कौन से आइटम कौन कौन से ग्रुप में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये शर्ट जो है ये इसके ग्रुप में है, ठीक है, ये पता चल रहा है। ऐसे ही दूसरा भी ग्रुप बना, आइटम क्रिएट करते हैं, वापस इन्वेंट्री मास्टर पे आएंगे, स्टॉक आइटम पे आएंगे। तो सेकंड स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग कौन सा है, शर्ट है, एरो की शर्ट है मीडियम साइज की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरो शर्ट मीडियम। अब ये भी किसके अंडर आएगा, शर्ट से पता चल रहा है शर्ट के अंडर ही आएगा, कौन से ग्रुप में, शर्ट में ही। और इसका साइज कैसा है, देखिए यहाँ पे स्मॉल साइज तो हमने ले लिया बट इसका साइज कैसा है, मीडियम, ये दिख रहा है ना मीडियम। तो इसमें से हम मीडियम पर एम पर एंटर करेंगे। और यूनिट कैसा है, इसका भी यूनिट पीसीज में है, इसको भी एंटर करके, इनमें से हमें कुछ नहीं छेड़ना है, एंटर एंटर करते रहेंगे या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ए करेंगे तो ये भी सेव हो गया। तो देखिए आप शर्ट यहाँ पे चेक कराती हूँ, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आएंगे, स्टॉक आइटम में दो चीजें शो हो रही हैं। आप देखिए एरो की शर्ट मीडियम साइज की, लेवी की शर्ट स्मॉल साइज की, शर्ट हमारी जितने भी टाइप की शर्ट है वो ये शो हो रही है, ठीक है। फिर दोबारा से क्रिएट पर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, अब बनाएंगे हम स्टॉक आइटम थर्ड वाला, एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं लेवीज ट्राउजर 30। अब इसमें देखिए ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये जो लेवी का ट्राउजर है, ये जो लेवी का ट्राउजर है कौन से ग्रुप में आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्राउजर के ग्रुप में आएगा। तो वापस टैली पर आते हैं, ट्राउजर पर सिलेक्ट करते हैं, इसमें से साइज क्या है, 30 साइज ही है और पीसेस है ऑफ कोर्स, सारे पीसेस थे तो हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल ए करके ये सिलेक्ट हो गया है, सेव हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, हैंड टू हैंड इसीलिए चेक करा रही हूँ ताकि अगर किसी का कहीं पर भी मिसिंग हो रहा हो तो उसे पता चल जाए। तो आप भी हैंड टू हैंड चेक करिएगा प्रैक्टिस टाइम में।
तो देखिए ट्राउजर के नीचे भी यहाँ पर शो हो रहा है। वापस जाते हैं क्रिएट पर, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम पर आए, अपना फोर्थ स्टॉक आइटम अभी क्रिएट करते हैं, एरो ट्राउजर फिर 30, पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। फिर कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से स्टॉक ग्रुप में आएगा, ये ट्राउजर में ही आएगा, ठीक है। इसमें साइज क्या है, 30 है, मैंने दोनों ट्राउजर का साइज सेम ही ले रखा था। फिर ये क्या है, पीसेज, अगर हमें पैकेट में करना है तो पैकेट में, नहीं तो क्या आएगा, पीसेज में ही। कंट्रोल ए करते ही ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आते हैं, स्टॉक आइटम्स पर क्लिक किया, यहाँ पे दोनों स्टॉक ग्रुप के जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ट्राउजर भी और शर्ट्स के भी। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पर कि जो एरो का ट्राउजर है उसके आगे तो दोनों तरफ ये है, बट ये जो सिर्फ 30 है ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो अब ये तो मिस्टेक हो गई। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, या तो ऑल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, इनमें से किसको ऑल्टर करना है, मतलब किसमें चेंजेस करने हैं, इसमें, और यहाँ से हम कर देंगे। फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ ये क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, कंट्रोल ए। बट देखिए यहाँ पर अभी चार्ट्स ऑफ अकाउंट में चेक करते हैं स्टॉक आइटम्स, बट ये तो अभी भी गलत है, अभी भी इसमें मिस्टेक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी हम इसको ऊपर एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अभी इसको यहाँ से चेक करते हैं, ये हो गया है सेव, कंट्रोल ए करते ही। तो देखिए दोनों हो गए हैं सेम, ठीक है। तो कैसे किया, ऑल्टर करने का दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ से भी आप इनमें से किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में भी जाकर आप किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में देखना है इन्वेंट्री क्या, ठीक है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड देखा है तो इन्वेंट्री बुक्स पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम है, ये सारे आपको स्टॉक आइटम दिख रहे हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन है। ऐसे ही अगर आपको गोडाउन देखना है कि हमारे कौन कौन से गोडाउन है इस कंपनी में, तो यहाँ से आप सारे गोडाउन चेक कर सकते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। फिर स्टॉक ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप है ये भी आपको दिख रहा है, ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ रिपोर्ट्स को। स्टॉक कैटेगरी है, कौन कौन सी है ये भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। बाकी ये अभी इसमें कुछ हमने पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं की है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है। और ये क्या है, स्टॉक क्वेरी, मतलब कि इसमें भी सारे हमारे स्टॉक आइटम्स शो कर रहे हैं। तो कैसे हमें चेक करना होगा, देखिए चेक करने के लिए तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आ सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी क्लिक करेंगे ये आपको शो कर देगा। और या फिर क्या, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, उसमें आपको यहाँ से ये जो इन्वेंट्री बुक्स है इस पर क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स पर आए, फिर क्या करेंगे आप स्टॉक कैटेगरी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कैटेगरी शो हो जाएगी, जैसे कि ये 30 है। अभी हमने इसमें कुछ पेमेंट नहीं की है इसलिए यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा, मीडियम है। ऐसे ही अगर आपको स्टॉक ग्रुप देखना होगा तो ये भी अभी ब्लैंक ही शो हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। लोकेशन को देखना होगा तो आप यूपी को ओपन करेंगे, इसमें भी कुछ शो नहीं हो रहा है। जब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आके तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसमें भी यहाँ पर कोई भी ना इनवर्ड्स है ना आउटवर्ड्स है ना कोई क्लोजिंग बैलेंस है अभी, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है। तो बस आपको अभी मैंने चेक करना बताया है सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने इन्वेंट्री मास्टर्स के सारी चीजें समझी हैं, तो आप ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। और ये हमने कैसे किया है, गेटवे ऑफ टैली पर जाकर क्रिएट पे जाकर फिर यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स का ऑप्शन है, आप क्रिएट कर सकते हैं इनमें से कुछ भी। और अगर आपको चेंजेस करने हैं, रीनेम करना है कुछ, तो आप इनमें से कर सकते हैं, अमाउंट में ये सब चेंजेस। और दूसरा ऑप्शन क्या था, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके भी आप कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मास्टर्स का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।